तो अगर आप एक अच्छी सी कहानी सुनने के लिए आए हैं तो आप सबका बहुत ही दिल से स्वागत है इस कहानी में। ये कहानी है प्यासा मुसाफिर। बहुत ही अच्छी सी कहानी और बहुत सारी सीख मिलने वाली कहानी। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी, जैसे कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ और साथ ही साथ कुछ प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। इस पाठ में जल के लिए भटकने वाले एक प्यासे मुसाफिर की यात्रा का वर्णन है। जल के लिए यानी पानी के लिए, भटकने वाला मतलब इधर उधर खोजने के लिए, प्यासे मुसाफिर की यात्रा, जर्नी का वर्णन है। स्वच्छ पानी की कमी आज एक कठिन समस्या है। हमारी पृथ्वी पे पानी तो बहुत है लेकिन साफ पानी बहुत कम है, और हम पीते क्या है, हमेशा साफ पानी पीते हैं। इसीलिए कहा गया है कि स्वच्छ पानी की कमी आज एक कठिन समस्या है जिसका उपाय सबको मिलकर खोजना है। अब इस कहानी के बाद आपको वो उपाय, आपने क्या सोचा है स्वच्छ पानी के लिए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गर्मी का मौसम था। कौन सा मौसम चल रहा था? गर्मी का। एक मुसाफिर कहीं जा रहा था। मुसाफिर यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें मुसाफिर कहते हैं। कहीं जा रहा था, उसे प्यास लगी। गर्मी के मौसम में हमें अक्सर प्यास लग जाती है। वह सामने बहती नदी की ओर गया। उसके सामने एक नदी बह रही थी। उसने देखा और उसकी तरफ गया। पास पहुंचकर उसने जैसे ही नदी के जल में हाथ डाला, उसके कानों में आवाज़ आई। नदी के जल में हाथ डाला उसने पानी पीने के लिए, पर उसने एक आवाज़ सुनी, रुको, मेरे जल को मत छुओ, यह पीने के लायक तो क्या छूने योग्य भी नहीं है। आवाज़ ने कहा कि मेरे पानी को मत छुओ, ये पानी पीने लायक नहीं है, यहाँ तक कि ये तो छूने लायक भी नहीं है। क्यों भाई, छूने लायक क्यों नहीं है? मुसाफिर ने पूछा, परंतु मैं तो प्यासा हूँ और तुम निर्मल जल बहाने वाली पहाड़ की पुत्री हो। नदियों को कहा जाता है पहाड़ की पुत्री, क्योंकि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ से निकलती हैं। और निर्मल जल मतलब साफ़ सुथरा ठंडा पानी मिलता है हमें नदी से। तो मुसाफिर ने बोला कि मैं तो बहुत प्यासा हूँ और तुम साफ़ सुथरा पानी देने वाली पहाड़ की पुत्री यानी कि नदी हो। नदी बोली, क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा जल कितना मैला हो गया है? बदबू के कारण मेरा दम घुट रहा है। नदी का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, मैला मतलब गंदा, कि उससे बदबू आ रही थी और नदी का भी उससे दम घुट रहा था, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी नदी को भी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नदियों में ही वेस्ट मटेरियल, ख़राब चीज़ें बहा देते हैं, इसलिए नदियों का पानी गंदा हो जाता है। इसलिए इस कहानी में ये बात बताई गई है। मुसाफिर, मैं तो बहुत प्यासा हूँ, प्यास के कारण मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। उसके तो सांस घुट हो रही थी, पर मुसाफिर की तो प्राण सूख रहे थे, मतलब जान निकलने वाली थी। आगे कहाँ पानी मिलेगा? उसने नदी से पूछा, पानी के लिए अब मैं आगे कहाँ जाऊँ? नदी बोली, मैं नहीं जानती, अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो। नदी ने बोला, मुझे नहीं पता, तुम अब आगे बढ़ो। मुसाफिर आगे बढ़ चला। कुछ दूर जाने पर उसे पक्षियों की चैं चैं सुनाई पड़ी। पक्षियों की आवाज़ कैसी होती है? चैं चैं होती है। देखा तो वहाँ एक छोटा सा तालाब था। तालाब जो ज़मीन में गड्ढा खोदा रहता है और पानी भरा रहता है उसे तालाब कहते हैं। नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं और तालाब हमेशा इकट्ठा पानी होता है। तालाब के किनारे कुछ चिड़िया और जानवर थे जो अपना मुंह पानी तक ले जा रहे थे, किंतु बिना पानी पिए अपना मुंह तुरंत वहाँ से हटा लेते थे। बेचैन मुसाफिर तालाब से बोला। पहले मुसाफिर ने देखा कि चिड़िया और जानवर तालाब का पानी पी नहीं रहे हैं, सिर्फ मुंह वहाँ ले जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं। तो मुसाफिर ने बोला, ये पशु पक्षी जल क्यों नहीं पी रहे हैं? तो तालाब ने बोला, मुसाफिर भाई देखते नहीं, मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। यहाँ फैली गंदगी के कारण अब मेरा पानी कीचड़ बन गया। जमा हुआ पानी, गंदगी जब मिल जाती है तो वो कीचड़ जैसा हो जाता है, तुम आगे जाओ। तो तालाब ने भी मुसाफिर को बोल दिया, अब तुम आगे जाओ। प्यास से व्याकुल, व्याकुल मतलब एक्साइटमेंट, या व्याकुल मतलब बोलते हैं बेचैन होना। प्यास से व्याकुल मुसाफिर और आगे चला। एक गांव के समीप 3 पनिहारिनों को देखा। पनिहारिन कौन होती हैं? जो घड़े में पानी भर के जाती, लेके जाती हैं। गांव में अक्सर आपने देखा होगा, उन्हें पनिहारिन कहते हैं। जो खाली बर्तन कुएं में रखकर बातें कर रही थी। कुएं के पास उनके खाली घड़े पड़े हुए थे और आपस में वो लोग बातें कर रही थी। अब क्या बातें कर रही थी? पहली बोली, आज तो कुएं में पानी की एक बूंद नहीं है। पहली जो महिला थी, पनिहारिन थी, वो परेशान थी कि कुएं में पानी ही नहीं था। दूसरी ने कहा, हाँ कल तो मैं गंदा पानी ले गई थी, किसी तरह छान छून कर प्यास बुझाई। दूसरी ने कहा, कल जो कुएं से पानी ले गई थी वो तो इतना गंदा था कि उसको छान करके पीना पड़ा।
फिर तीसरी ने कहा क्या करें, यहाँ तो खाना पकाने तक के लिए पानी नहीं है। मतलब पीना तो दूर, अब तो खाना पकाने के लिए भी उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तीनों पनिहारिनों की ये समस्या थी जो आपस में वो लोग बातें कर रही थी। थका प्यासा मुसाफिर निराश होकर एक बूढ़े पेड़ की हल्की छाया में सुस्ताने लगा। सुस्ताना मतलब आराम करने लगा। बूढ़ा पेड़ मतलब बहुत बड़ा पेड़ जो छाएदार पेड़ होता है, जैसे कि बरगद का। वहाँ किसी की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। आवाज़, अरे मुसाफिर तुम बहुत प्यासे लगते हो। आवाज़ आई, तुम बहुत प्यासे लग रहे हो मुसाफिर। मुसाफिर ने बोला, हाँ सही कहा, मैं ही क्या, यहाँ सभी प्यासे हैं। नदी, तालाब, कुआं, कहीं भी पानी पीने लायक है ही नहीं। आवाज़, इसका कारण तुम मनुष्य स्वयं हो। उस आवाज़ ने कहा, ये जो पानी की कमी हुई है इसका कारण तुम लोग हो, मतलब मनुष्य लोग हो तुम इसका कारण। मुसाफिर पूछा, हम मनुष्य, वो कैसे? मुसाफिर को बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोगों के कारण कैसे नदी में पानी गंदा हो गया। आवाज़ आई, आज स्वार्थ के लिए, स्वार्थ मतलब सेल्फिश जो लोग होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, के लिए मनुष्य जंगल की कटाई कर रहा है। जंगल की कटाई मतलब पेड़ों को काट देना, मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। इससे जाने अनजाने उससे पशु पक्षियों के ठिकाने छीन लिए। पेड़ों पे क्या होता है, पशु पक्षियों के घोंसले होते हैं, ठिकाने मतलब घर होते हैं। वो अगर पेड़ कट जाएगा तो पशु पक्षियों के घर भी उजड़ जाते हैं। मुसाफिर, पर पेड़ के कटने से तालाब और कुएं के जल का क्या लेना देना मेरे भाई? मुसाफिर ने पूछा, अगर पेड़ कट रहे हैं तो पशु पक्षियों के घर जा रहे हैं, इससे तालाब और कुएं के पानी का क्या लेना देना है? आवाज़ ने कहा, लेना देना क्यों नहीं है। धरती के अत्यधिक दोहन, अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, दोहन मतलब खुदाई करना, और बढ़ती आबादी, जिस तरह से इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, के कारण सब और त्राही त्राही मची है। मुसाफिर, तुमने सही कहा, मैं और अधिक देर तक प्यासा नहीं रह सकता, कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुसाफिर प्यास से बहुत परेशान था। आवाज़, आओ हम मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते, वो हमारी शरण, अब वही हमारी शरण है। ईश्वर से प्रार्थना मतलब हाथ जोड़ करके भगवान से विश मांगना। दोनों ने विश मांगी, हे प्रभु करुणा की वर्षा करो, हम सब पर कृपा करो। अचानक ठंडी हवा के साथ जल की बूंदें गिरने लगीं, जैसे ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा हुई। मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश हुई। देखते ही देखते कुएं, तालाब, नदियों में जल भर गया। भगवान जी तो हमें हमेशा जल देते रहते हैं बारिश के थ्रू, और कुएं, तालाब, नदियां भर जाती हैं, पर हम लोग अपनी गलतियों से उसे गंदा कर देते हैं। मुसाफिर की जान में जान आई, मतलब अब उसको तसल्ली मिली। उसके कानों में गीत सुनाई पड़ने लगे। आवाज़ ने बोला, बादल उमड़े, बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई, रिमझिम बूंदे भू पर बरसी, नई जिंदगी सबने पाई। भू मतलब ज़मीन पे बरसी। मुसाफिर, हे मेरे प्राणों के रक्षक, पेड़ से कहा कि तुमने ही मेरे प्राणों के रक्षक है, तुम कौन हो? तुमने कितना मधुर गीत, कितना मीठा गीत गाया, तुम सामने क्यों नहीं आते? आवाज़, मैं वही बूढ़ा बरगद का पेड़ हूँ जिसकी छाया में तुम आराम कर रहे हो। ये पेड़ बात कर रहा था। मुसाफिर, अच्छा, तो तुम्हारे साथ मिलकर मैं प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यासी धरती की प्यास बुझाई। मुसाफिर खुशी से गुनगुनाता हुआ आगे चल गया। बादल उमड़े, बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई, रिमझिम बूंदे भू पर बरसी, नई जिंदगी सबने पाई। ये कहानी लिखी है रामचंद्र द्विवेदी और डॉक्टर अंजू बाला ने। अब इस कहानी के कुछ और बातें हैं। सबसे पहले ये शब्द और अर्थ। मुसाफिर का मतलब होता है यात्री, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें मुसाफिर कहते हैं, या यात्री कहते हैं। सुस्ताना, कहीं पर रुक करके आराम करना। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी माँ आपको अत्यधिक प्यार करती है। मूसलाधार, बहुत तेज, आज बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। व्याकुल, बेचैन, मैं स्कूल जाने के लिए व्याकुल हूँ। कटाई, काटना, जब पेड़ों को काटा जाता है। आबादी, जनसंख्या, हमारे देश की आबादी अत्यधिक है। भू, धरती, धरती पर बारिश की बूंदें पड़ी। पनिहारिन, पानी भरने वाली गांव की औरतें। ठिकाने, रहने की जगह, जो भी जहाँ रहता है उसे उसका ठिकाना कहा, जैसे हमारा ठिकाना हमारा घर है। प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनती करना। मधुर मतलब मीठा, ये गीत के लिए कहा गया है मधुर। अब मुहावरे इसमें 3 यूज़ किए गए हैं। एक तो होता है दम घुटना, जब सांस कोई नहीं ले पाता तो उसे कहते हैं दम घुटना। प्राण सूखना, जब जीना मुश्किल होने लगे तो उसको कहते हैं अब मेरे प्राण सूख रहे हैं। जान में जान आना, मतलब जो अगर आप किसी मुश्किल में और अचानक से मुश्किल दूर हो जाती है तो आप कहते हैं जान में जान आ गई। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये एक शब्द में देना है। प्यासा कौन था? प्यासा मुसाफिर था। मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले कहाँ गया? मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले नदी के पास गया। नदी का जल छूते ही उसे क्या आवाज़ सुनाई पड़ी? नदी का जल छूते ही उसे आवाज़ सुनाई पड़ी, यहाँ
मेरा जल कितना मैला हो गया है, इसे मत पियो, यह पीने योग्य नहीं है। अब इसके बाद है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पशु पक्षियों ने तालाब का पानी क्यों नहीं पिया? पशु पक्षियों ने तालाब का पानी नहीं पिया क्योंकि तालाब का पानी बदबूदार और अत्यधिक गंदा था। तालाब ने अपने पानी के बारे में मुसाफिर को क्या बताया? तालाब ने अपने पानी के बारे में मुसाफिर को बताया कि लोगों ने इसे गंदा कर दिया और यह पीने योग्य नहीं है। गांव की पनिहारी क्यों निराश थी? गांव की पनिहारी ने पानी की कमी और गंदे पानी और खाना बनाने के लिए भी पानी ना होने के कारण निराश थी। छाया में बैठा मुसाफिर को किसने चौंका दिया? छाया में बैठे मुसाफिर को बूढ़े बरगद के पेड़ की आवाज़ ने चौंका दिया। मुसाफिर की प्यास कैसे शांत हुई? मुसाफिर की प्यास बारिश के पानी के द्वारा शांत हुई। अब सही और गलत। मुसाफिर पनिहारों की बातों से निराश हो गया, सही। मनुष्य ने पक्षियों के ठिकाने तैयार किए हैं, गलत। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं, मनुष्य तो उसको पेड़ काट के उजाड़ देते हैं। धरती का दोहन करने से पानी की कमी हुई है, सही। वर्षा ने मुसाफिर की प्यास बुझा दी, सही। अब इसको आपको मिलान करना है। कैसे मिलान करिएगा? खंड ख और खंड ख। जंगलों की कटाई मनुष्य द्वारा स्वार्थ के लिए की गई। मिलकर ईश्वर से प्रार्थना किसने की? मुसाफिर और बूढ़े बरगद ने की। गर्मी और प्यास से बेहाल था मुसाफिर। नया जीवन देने वाला कौन बना? रिमझिम बरसात नया जीवन देने वाली बनी। अब आपसे एक क्वेश्चन है। बहुत गर्मी में आपके विद्यालय में सभी नल सूख गए, ऐसे में पानी की तलाश में घूमते हुए छात्र छात्राओं के बीच में क्या बातचीत होगी? आप आपस में इसको चर्चा करना है और इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। श्रुति लेख है। गर्मी, निर्मल, पनिहारिन, प्रार्थना, मौसम, चिड़िया, प्यासा, करुणा। इसको आपको रिटन इसके मात्रा को पढ़ करके लिखना है और इसमें आपको और भी चीज़ें लास्ट में व्याकरण की दी गई। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा तीसरी कक्षा में पढ़ती है तो राधा यहाँ संज्ञा है क्योंकि नाम है। और वह मेरी मित्र है, जैसे ही राधा की जगह वह हुआ और मेरी हुआ तो क्या हो गया? ये दोनों सर्वनाम है, संज्ञा की जगह पे यूज हुआ है। यहाँ राधा संज्ञा और वह क्या है? सर्वनाम है। तो अब आपको यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम को चुनकर सही जगह लिखना है। इधर 3 संज्ञा 3 सर्वनाम। मुसाफिर, तुम, तालाब, वह, सबने, बरगद। तो तुम क्या है? सर्वनाम है। तालाब एक जगह का नाम है तो संज्ञा है। वह सर्वनाम है। सबने सर्वनाम है। बरगद एक पेड़ का नाम है तो संज्ञा है। और मुसाफिर संज्ञा है। तो 3 संज्ञा और 3 सर्वनाम है। अब उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द को कहते हैं उल्टा अर्थ। घर के पास बगीचा है लेकिन मंदिर क्या है? पास का उल्टा दूर है। आकाश में सूरज एक है और तारे एक का उल्टा अनेक हैं। मेरी साड़ी नई है पर तुम्हारी कमीज नई का उल्टा पुरानी है। मीठा बोलने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, शत्रु का उल्टा मित्र। शत्रु मतलब दुश्मन। वर्ग पहेली से पानी से किए जाने वाले काम ढूंढकर निकालना। आप पानी से क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पकाना है, यहाँ पर है धोना, ठीक है, सींचना, नहाना, तैरना, पीना, ठीक है। तो इस तरह से आपको 6 यहाँ पे मिल जाएंगे। पकाना, धोना, नहाना, पीना, सींचना, तैरना। और अब लास्ट में आपको जल अनमोल है, इस पर आप कोई स्लोगन बनाइए और एक ड्राइंग बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप उसकी फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल अनमोल है का एक ड्राइंग या उससे एक अच्छा सा स्लोगन मतलब 2 लाइन में आपको कविता की तरह बनाना है। जल है अनमोल, कैसे आप इसको 2-3 लाइन जोड़ करके किस तरह से अनमोल है वो बनाना है। अब और भी हिंदी की क्लासेस देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। और उसमें सारे सब्जेक्ट की आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, ड्राइंग, कंप्यूटर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सबकी क्लासेस, साइंस, एसएसटी सबकी क्लासेस मिल जाएंगी। तो डेली बेसिस पे आप क्लासेस देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।